ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत सदाशिव, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल आप शिव शक्तियों की आराधना के पावन पर्व पर व्यस्त होंगे। आप द्वारा प्रारंभ की गई साधना तपस्या में सभी को सफलता मिले, इसकी मंगल कामना करते हैं। सचमुच आपका अनुराग उस परमात्मा को पसंद आ जाए, क्योंकि सच्चे अनुराग में एक लयबद्धता होती है, एक मधुर ध्वनि होती है, और फिर मन मयूर नाचने लगता है, फिर नर्तन ही कीर्तन बन जाता है। तो आपका प्रत्येक क्षण उत्सव बन जाए, रास बन जाए। इसके साथ आज दिनांक 30 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। सदियों से इस एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती रहती है कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, तकदीर बड़ी या तदबीर बड़ी, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। इतना ही नहीं, ये भी चर्चा होती रहती है कि उस व्यक्ति विशेष का भाग्य अच्छा था, इसलिए उसे सफलता मिली है। यहाँ तक विज्ञान भी कहता है कि बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती, और कारण के बिना कार्य संभव नहीं होता। न्यूटन का थर्ड लॉ इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और आध्यात्मिक जगत में भी कर्म का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है, इसी की पुष्टि करता है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। As you sow, so shall you reap। यदि थोड़ी गहराई में जाएं, तो कर्म प्रारब्ध का बीज है और संकल्प कर्म का बीज है। यदि हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो प्रारब्ध तो श्रेष्ठ होगी ही, जो हमारी तकदीर को चमका देगी। अभी भगवान शिव हम बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया में सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। देखिए सभी विनाश की तरफ कैसे जा रहे हैं। सभी परेशान हैं, पशेमान हैं, डरे हुए हैं। उसका कारण है अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति। बाबा कहते हैं, तुम्हें अपने पावन स्वरूप से पतित हो गए हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इसीलिए क्षीण हो गई है, जिससे तुम धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और चरित्र भ्रष्ट हो गए हो। इसलिए स्वयं को पावन एवं शक्तिशाली बनाने के लिए तुम्हें भगवान की श्रीमत पर चलना होगा। इससे तुम्हारी तकदीर जग जाएगी, क्योंकि भगवान ही भाग्य विधाता है, विधि विधान के वो ज्ञाता है।
तकदीर कैसे बन सकती है, उसका वो मंत्र और यंत्र श्रीमत के रूप में दे दिया और दे रहे हैं। उसे धारण कर अन्यों को भी धारण कराना है। खुद की तकदीर को जगाकर फिर अन्यों की तकदीर जगाने की सर्व को युक्ति बतानी है। और वो युक्ति क्या है? वो युक्ति यही है कि अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा को स्नेह प्यार से याद करना है। केवल याद नहीं करना, याद करते करते लगन में मगन हो जाना है, जहां पर अपने इस स्थूल अस्तित्व का बोध विलीन हो जाए, मन भीतर उतर जाए, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा आए हैं सभी अज्ञान अंधेरों को मिटाकर हमारा भाग्य उदय करने के लिए, हमारी तकदीर को जगाने के लिए। तो आइए अपनी तकदीर को जगाने के लिए लगन में मगन हो जाएं। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया।
आगे बाबा ने कहा कि तुम्हारा आचार, विचार और व्यवहार बड़ा रॉयल होना चाहिए। तुम्हें मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने चाहिए। पत्थर जैसे कर्कश एवं कड़वे बोल नहीं निकलने चाहिए, जो किसी के हृदय को जख्म कर दे, आहत कर दे, विदीर्ण कर दे। ऐसा व्यवहार करने से अपना ही पतन होता है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप से नीचे गिर जाती है और शक्ति विहीन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें तो रूप बसंत बनना है। ज्ञान से आत्मा का रूप निखरता है और योग से जीवन में बसंत बहार आ जाती है। तुम्हें भी रूप बसंत बनना है और ज्ञान का दान करते रहना है। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि ये ज्ञान का दान कौन कर सकेंगे, जिन्होंने ज्ञान खजाने जमा किए हैं। और ज्ञान के खजाने कैसे जमा होते हैं? नित्य प्रति परमात्मा के महावाक्य सुनने से, श्रवण, मनन और निध्यासन करने से। उन्हें सुनना है, फिर मनन और चिंतन करना है और फिर स्वरूप बन जाना है। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपनी बहुत संभाल करनी है। अपनी चलन सुधारने के लिए बड़ा सावधानी से चलना है। अगर कोई उल्टी सुल्टी इधर उधर की व्यर्थ बातें सुनाते हैं तो उनका संग नहीं करना है, संग से किनारा कर लेना है। समझो कि जैसे वो मेरे दुश्मन है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पारसनाथ के ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बस इसी सेवा में व्यस्त रहना है, तो कभी भी मन अस्त व्यस्त नहीं होगा। आज का वरदान है प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को प्रभु पिता की ब्लेसिंग्स प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। बाबा ने कहा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो, ढुलमुल वाली नहीं, फर्म डिटर्मिनेशन वाली प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा करने का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा माना जान की बाजी, जान की बाजी लगा देना। कैसे? जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे जान चली जाए पर प्रतिज्ञा न टूटे। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खाते, वही फिर गले का हार बन जाते हैं, अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस हो तो ही सर्व आत्माओं को परम पिता परमात्मा द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का बल मिलेगा, आधार मिलेगा। आज का स्लोगन है, भगवान के प्यार में ऐसे खो जाओ जो लवलीन स्थिति का अनुभव हो जाए।
जब लवलीन स्थिति का अनुभव हो जाएगा, तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा, एक रस जीवन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।